अली सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। अली सलमान, ये बताइएगा कि लगता कुछ ऐसा है कि भारत ने जो फिल्म चलाई है वो तो फ्लॉप हो गई है और पाकिस्तान ने सिर्फ अभी ट्रेलर ही दिखाया है कि भारत में जो है वो मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। या बिल्कुल, फिल्म की आपने बात की है तो मुझे याद आ गया कि दुल्हन एक रात की बड़ी मशहूर जमाना फिल्म है। ये तो भारत की जो सिंदूर की जो कैंपेन थी, तो दुल्हन एक रात की हुई क्योंकि अगले दिन ही सफेद झंडा लहरा कर उन्होंने बेवगी की चादर ओढ़ ली। और हम सबको पता है कि सफेद रंग जो है वो बेवगी की अलामत होता है, और जो इन्होंने सफेद रंग का झंडा लहराया इन्होंने बता दिया है कि हम एक ऐसी बेवा हैं कि जिसको ना छेड़ना ही बेहतर है। और इससे उनसे और बेवा साहब को होता है सभी इज्जत करते हैं, इसीलिए शायद पाकिस्तान ने जो है वो मजीद जो है इनको कोई जवाब नहीं दिया है कि जब ये खुद ही अपनी हार मान ली, अपनी शिकस्त मान ली। अकलमंद कहते हैं, सियाने कहते हैं, दाना कहते हैं कि कौमें वो होती हैं जो अपनी तारीख से सबक सीखती हैं। 65 की जंग का बड़ा वावेला भारतीय मीडिया मचा रहा है। जिस तरह चौहान साहब कहते हैं कि जी अभी भी वहां पे झूठ बोला जा रहा है। 3,700 वहां पे जहन्नुम वासिल हुए थे फौजी 65 की जंग में। जो एक न्यूट्रल एजेंसीज ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक कि 3,700 जो भारतीय फौजी थे वो जहन्नुम वासिल हुए, और जवाब में 1,500 पाकिस्तानी फौजियों ने जाम में शहादत नोश किया था। इसके अलावा 7,600 जो है वो जख्मी हुए थे भारतीय फौजी, और पाकिस्तान के सिर्फ 4,300 फौजी जो है वो जख्मी हुए थे। और अगर भारतीय विमानों की बात करें, भारतीय एयरक्राफ्ट की बात करें, तो 60 से 75 उनके जो जहाज थे पाकिस्तानी अफवाज ने डैमेज किए थे, और पाकिस्तान के सिर्फ 19 से 20 एयरक्राफ्ट जो थे वो डैमेज हुए थे। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तानी एजेंसीज का दावा नहीं है, यह न्यूट्रल एजेंसीज का दावा है कि भारत को उस वक्त भी शिकस्त हुई थी और भारत को अब भी शिकस्त है। उस वक्त भी झूठ का प्रचार किया था, और अब भी भारतीय चैनल, भारतीय मीडिया, गुदी मीडिया जो है वो झूठ का मुसलसल प्रचार कर रहा है। लेकिन इस मर्तबा कौम सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में मजबूत भी है और यूनाइट भी है, और मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत और एहलियत भी रखती है। बिल्कुल। और अली सलमान, लगता भारत को कुछ ऐसा है कि उसको खुली छूट है बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बरक्स है इसके ताकत के नशे में बदमस्त है ये हाथी, और इसी ताकत के नशे में जो समझ रहा है कि ग्रेटर इंडिया का जो ख्वाब आरएसएस देख रही है, विश्व हिंद परिषद देख रही है, हिंदू तवा का जो ख्वाब देख रही है, उसी ख्वाब को वो ताबीर जो है वो अमली जामा देने की, ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, और इस तरह बार बार बात हो रही है कि मच्छर की तरह मारा है तो मारेगा चुन चुन के।